हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल को देख के आपको पता ही चल चुका होगा कि इस वीडियो पर हम लोग किस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज दिनांक है 12 अगस्त 2023 और आज एग्जाम था VBU सेमेस्टर 6 2020 से 23 सेशन वालों का हिस्ट्री पेपर 14 का। जी हाँ दोस्तों, कोर 14 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पेपर हमारे बीच है और क्वेश्चन पेपर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने MCQs के सही जवाब दिए हैं या फिर उन MCQs सवालों के कौन कौन से ऑप्शन सही जवाब में होंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये देखेंगे दोस्तों कि इसमें गाइडलाइंस में क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर अटेम्प्ट करने थे, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था। बाकी सारे क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के थे, तो उनको जो है दोस्तों उनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे और क्वेश्चन नंबर 1 टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेक्शन ए होता है वो हमारा MCQs होता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को आज थोड़ा सा झटका लगा होगा, क्योंकि इसके ठीक पहले का जो पेपर है सेमेस्टर 6 पेपर 13 हिस्ट्री ऑनर्स में जो है दोस्तों MCQs नहीं था। तो बच्चों को ऐसा लगा जैसे कि कहीं ना कहीं उनका पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे तो वक्त बदल दिया जैसे हालत हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों पेपर 14 में जहां लोगों को या बच्चों को ऐसा लग रहा था कि MCQs नहीं आने वाले हैं, तो वे MCQs पेपर 14 में आ गए। फिर भी दोस्तों, यदि आपने डीप तरीके से पढ़ाई किया होगा, हमारे वीडियोस को नियमित रूप से सुना होगा, तो कई जगह पर जो है दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चन को भी डील किया जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी सोर्सेज से पढ़ते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें MCQs में हेल्पफुल रहती हैं। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल जो हमारा MCQs में होता है दोस्तों वह है व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ सर्विस साइंड, यानी कि जो सेव्रे की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो इस सवाल के जो ऑप्शंस है 1920, 1921, 1922 एंड 1923, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सेव्रे की संधि 1920 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन ए के ए को ऑप्शन नंबर 1 में टिक किया है तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा था, तुर्की राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। जैसा कि आपको पता है लीग ऑफ नेशन का निर्माण कब हुआ था। लीग ऑफ नेशन से रिलेटेड पेपर 13 में आपने जरूर पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी। तो तुर्की जो है वो राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो हमको जो है ध्यान देना होगा कि 1932। हालांकि इसके बहुत सारे जवाब अलग अलग जगह पर मिलते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1932। तुर्की जो है राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1932 में। चलिए नंबर सी जो है हमारा वो क्या है, अगला जो है अरब लीग की स्थापना हुई थी, यानी अरब लीग जो फाउंडेड किया गया था या जब फाउंड किया गया था वो कौन सा ईयर था। तो याद रखिएगा, अरब लीग की जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को हुई थी। यहाँ पे 1945 हमारा ऑप्शन 3 में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारा उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1945। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है दोस्तों आप सभी के बीच है, जो डी पर है, रजा शाह पहलवी। रजा शाह पहलवी जो थे उन्होंने अपने देश का नाम फारस से ईरान जो बदला था वो कब बदला था। तो रजा शाह पहलवी से रिलेटेड भी सवाल लॉन्ग टाइप में है, जिसका हमने हमारे वीडियोस पर जो है उसका क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ था। ये सवाल आपके एग्जाम में भी आए हैं, आगे जिक्र करेंगे। चलिए अभी समझते हैं, रजा शाह पहलवी ने अपने देश का नाम फारस से बदलकर ईरान रख दिया था और वह ईयर था दोस्तों 1935। जी हाँ दोस्तों 1935, कई जगह पर बच्चों को मिलता है 1934, लेकिन हालांकि हमारा ऑप्शन 4 में 1935 दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 1935, जिसमें रजा शाह पहलवी ने अपने देश का नाम फारस से बदलकर ईरान रख दिया था। अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है ई पर, हु एस्टैब्लिश्ड दारुल फुनून इन 1851। देखिए दारुल फुनून और इससे रिलेटेड और भी टर्म है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो दारुल फुनून जो है दोस्तों वो 1851 में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नसीरुद्दीन शाह। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो होता ही है एग्जाम में। तो इतना जान लीजिए कि जो ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर ई का राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारे बीच है दोस्तों वह हमारा एफ है। एफ पर जो सवाल है वह है अरब लीग का मुख्यालय। ठीक है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ था। तो ध्यान दीजिएगा, अरब लीग का जो मुख्यालय था वो हमारा इजिप्ट यानी कि काहिरा। जी हाँ, काहिरा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन एफ।
चलिए अगला सवाल देखेंगे जी, इजराइल कब बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आपने हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को जरूर देखा होगा तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। हालांकि जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं वे सभी हमें लगता है इसका जवाब सही तरीके से दिए होंगे। तो इजराइल जो है दोस्तों बनाया गया था 1948 में। और यदि पूरा इसका डेट का बात करें तो 14 मई, ध्यान दीजिएगा 14 मई, ठीक है, सॉरी मैथ्स लिखा जा रहा है दोस्तों क्योंकि लगाव मैथ्स से भी हमको बहुत ज़्यादा है। तो 14 मई 1948, ठीक है, इजराइल को जो है क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। अगला सवाल आप सभी के बीच जो एच में आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, विच कंट्री रूल्ड इराक एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपके लिए ड्रॉप करना चाहूँगा। यदि आप सही में अच्छे स्टूडेंट हो या जानकारी रखते हो किसी ना किसी रूप में इतिहास की, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो हमें लगता है इस सवाल का जवाब आप बहुत ही ईजी वे में दे देंगे। तो आप सभी के बीच जो सवाल मैं ड्रॉप कर रहा हूं दोस्तों वह है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। जी हां दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। इस सवाल का जवाब जिन्हें भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर कमेंट कर दें। अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला सवाल आप सभी के बीच है, जो हमारा इसी सवाल को हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय इराक पर किस देश का शासन था। यही इसका हिंदी वर्जन है, यानी हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। हालांकि इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे होंगे बच्चों के बीच, तो ध्यान दीजिएगा जो एच नंबर आपका क्वेश्चन था प्रथम विश्व युद्ध में जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसमें जो हो जाएगा हमारा जर्मनी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे जो आई जो क्वेश्चन है यह है किस देश का नाम इब्न सऊद के नाम पर रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका लॉन्ग टाइप वर्जन यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारे वीडियोस के थ्रू जो है आपने जरूर देखा होगा। यदि आपने हमारे वीडियोस से पढ़ाई की है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। जिस भी बच्चे से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है उन्होंने यहाँ पे छोटा सा टिक किया है, हमें लगता है उन्होंने यही सवाल का जवाब दिया है। तो सोनू आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करवाया, ठीक है, जिसके कारण मैं ये वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। और ईयर यदि आपसे पूछ लेता तो याद रखते हैं आप 1932, ये भी आप याद रखिएगा 1932 में जो है सऊदी अरब जो है बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल जो आप लोगों के बीच जो है दोस्तों जो सबसे अंतिम सवाल के रूप में है वह है दोस्तों किस देश पर फ्रांसीसी संरक्षण शासन था। ये बहुत ईजी था क्योंकि इसका सवाल ही एक आता है। क्या सवाल था कि सीरिया, ठीक है, तो फ्रांसीसी संरक्षण किस देश के ऊपर था, सीरिया। ठीक है, तो इतना था हमारा एमसीक्यू। चलिए आगे सवालों को भी जान लेते हैं। किस किस सवाल से जो है आप रूबरू हुए हैं वे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। सेक्शन बी जो था दोस्तों उसमें था कि इनमें से किन्हीं दो पर, है ना, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं या शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से दो सवालों के जवाब आपको देने थे और लगभग 150 यानी 150 शब्दों में आपको जवाब कंप्लीट करना था, जो कि 5-5 नंबर के थे, यानी टोटल 10 मार्क्स के। तो दोस्तों इसमें युवा तुर्क का उद्देश्य है। युवा तुर्क जो है मैंने आपको बताया था हमारे वीडियोस के कोर 14 के सबसे पहले जो प्लेलिस्ट पर वीडियोस मिलेगा वो यही है। अरब लीग, ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी था। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अरब लीग के बाद है दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का संगठन या ओपेक का निर्माण, इससे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पर थे। उसके बाद जो है दोस्तों यासर अराफत, इसका वीडियो हमारे चैनल पर नहीं था, फिर भी आपको 2 सवाल करने थे, तो 2 सवाल हमारे क्वेश्चन टच हो रहे थे हमारे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो लॉन्ग टाइप में था जिसमें से आपको 3 सवाल करने हैं, हर एक सवाल के 20-20 अंक से, क्योंकि एक सवाल जो है आपने कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने थे, तो बाकी बचे 3 सवाल यानी 2 से लेकर 8 तक जितने भी सवाल आपके यहाँ पर हैं उनमें से 3 सवाल को टच करना था। 2 क्वेश्चन है जो दोस्तों वह है इराक पे ब्रिटिश संरक्षण पर संक्षिप्त निबंध लिखें। ये कहीं ना कहीं हमारे वीडियोज़ इस पर भी बने हुए थे। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा के विदेश नीति के बारे में लिखें, ये भी कहीं ना कहीं हमारे चैनल के वीडियोज़ में आपको दिखे ही होंगे यदि हमारे चैनल से आपने तैयारी की होगी। इसके साथ साथ रजा साहब पहलवी के सामाजिक सुधार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे चैनल पर आपको मिला ही होगा। इजराइल का निर्माण की प्रक्रिया, ये भी हमारे चैनल पर मिला होगा। और याद रखें दोस्तों ये जो वीडियोस के जो टॉपिक थे इसको मैंने जब अपने समय में इस वीडियोस को क्रिएट कर रहे थे, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, वो बहुत बहुत डीप जो है दोस्तों इधर उधर से रिसर्च करके टीचर से, प्रोफेसर से, बुक से, रिसोर्सेज से, नेट से, क्रोम से या अलग यूट्यूब से जो है दोस्तों रिक्रिएट करके जो है आपको दिया गया है और जिसके कारण आपको ये चीज़ें ईजी लगती हैं। और मैं यहाँ पे आपसे तहे दिल से एक निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे चैनल पर मैं लगभग करीबन 5 से 6 महीना के अंतराल से जो है दोस्तों गायब था, क्योंकि
थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे और लगातार वोकल कॉर्ड पर जो है दोस्तों मेरा जो दिक्कत हो रहा है, जहाँ पे बोलने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, चिल्लाने से जो है चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, हमारी समस्या कहीं ना कहीं रुक नहीं रही थी। फिर भी जो है दोस्तों मैं फिर से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। यदि जितने भी ईमेल आपने किए हैं अगर उनके जवाब या फिर उनके रिस्पॉन्स हमारे तरफ से नहीं दिए गए हैं तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि मोबाइल या फिर इन सभी चीज़ों से मैं थोड़ा सा दूर था। चलिए अब उतना टाइम नहीं जाया करेंगे, बस हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसा सपोर्ट आपने बनाया है वैसा ही सपोर्ट लगातार जो है दोस्तों बनाए रखें और ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से देने का पूरा कोशिश करूंगा। अगला सवाल है दोस्तों, सीरिया को फ्रांस से आज़ादी कैसे मिली, यानी कि जो फ्रांसीसी संरक्षण था उसको इस पर आपको लिखना था। बस यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल कर पूछा है, ठीक है। अगला है लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ईजी था। अगला है सऊदी अरब के आधुनिकीकरण में इब्न सऊद की भूमिका का वर्णन करें। ये भी सऊदी अरब का निर्माण यदि आपने पढ़ा होता, अगर पढ़ा होगा तो ये भी आपके लिए इजी होगा। तो इस तरीका से दोस्तों हमारे इतने सवाल थे, हमारे एग्जाम पर थे। दैट्स ऑल। यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को क्लोज करते हैं, लेकिन वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा और नम्र तरीके से आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों कि यदि हमारे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमारे वीडियोज़ हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो लगातार हमसे बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे वीडियोज़ भले बीच में स्टॉप थे लेकिन अब नियमित रूप से बहुत ही तरह तरह के नॉलेजफुल वीडियोज़ जो है आपके लिए लाई जाएंगी। इसके साथ साथ कोर्स से रिलेटेड भी वीडियोज़ लाई जाएंगी और भी तरह तरह के वीडियोज़ डालने की कोशिश मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करूँगा, ताकि आपको नई से नई जानकारी, आपके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड जानकारी और आपके एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मैं भी ढो रहा हूँ, तो इसको मैं पूरी तरीके से निभाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, ताकि कभी भी हमारे न्यू वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड होंगे तो आपके तक इसका नोटिफिकेशन इजी वे में पहुंच जाया करेंगे। इसके साथ दोस्तों मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।